Hello guys, today we will discuss about PyRevit, which is Revit plugin. आपको PyRevit आप जब इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे Revit की रिबन में यहाँ पे आपको PyRevit दिखेगा। और PyRevit में काफ़ी बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे टैब है जो हम वन बाय वन सीखेंगे। तो यहाँ पे टॉगल है, सिलेक्शन, एनालिसिस, मॉडिफाई, ड्राइंग सेट एंड प्रोजेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट टैब है और हर एक टैब में काफ़ी टूल बार है जो हम एक एक चीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो जब आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे पायरेविट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग भी मिल जाते हैं, कुछ एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी लेना चाहते हो पायरेविट के तो वो यहाँ से आप ले सकते हो और बाकी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। Before we start, don't forget to subscribe my channel for more Revit tips and tricks that will make your workflow faster and easier. पहले बात करते हैं टॉगल पैनल की, जिसमें हम ये फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टेब कलरिंग। टेब कलरिंग मतलब कि आपको यहाँ पे देखो एक चीज दिख रही है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब, मेरी जो विंडो टैब है उसको एक आपको कलर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे हर एक प्रोजेक्ट, जितने मेरे प्रोजेक्ट ओपन है उसके अलग अलग यहाँ पे कलर आपको दिखेंगे। अगर मान लो कि यही प्रोजेक्ट का मैं कोई अलग टैब वापस ओपन करूंगा तो वो मुझे ये ब्लू कलर में दिखेगा। जितने भी सेम प्रोजेक्ट का टैब होगा वो मुझे सेम कलर में दिखेंगे। अगर मान लो कि मैंने ये प्रोजेक्ट का टैब, कोई भी टैब ओपन किया तो उसमें भी मुझे यहाँ पे आपको सेम कलर में ये चीज आपको दिखने लगेगी। यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको जो सेम प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो टैब है वो ये मेरा प्रोजेक्ट है तो इसका मैं जब भी कोई भी व्यू ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का टैब दिखेगा। तो गाइस इस ऑप्शन से मुझे काफ़ी ये बेनिफिट हुआ कि जब मैं एक साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, एक ही रेविट फाइल में, एक ही विंडो में मैं जब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट फाइल ओपन रखता हूँ और मैं जब काम करता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट टैब में ओपन करता हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी कि जब ये प्रोजेक्ट का टैब कोई मुझे देखना है कि सेम प्रोजेक्ट का कौन सा टैब है तो ये प्रोजेक्ट का मैं इजीली यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ तो उसका जो रिलेटेड टैब है वो कहाँ पे है वो मुझे इजीली समझ में आ जाता है। तो काफी ये चीज काफी अच्छी है जिससे हम आसानी से हमारे प्रोजेक्ट जो है, डिफरेंट प्रोजेक्ट, उसमें हम वर्क कर सकते हैं। अब ये जो सेटिंग है वो कहाँ से होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको टैब कलरिंग का ऑप्शन मिलता है। जब आप टैब कलरिंग ऑन रखोगे तो यहाँ पे आपको ये कलर में दिखेगा। अगर ऑफ कर देता हूँ तो नॉर्मल कलर में दिखेगा, बाय डिफॉल्ट रेविट कलर में। बट टैब कलरिंग मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे मुझे हर एक प्रोजेक्ट डिफरेंट कलर में दिखेगा। अब यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से पाई रेविट में आप जब सेटिंग यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे आप सेटिंग में देखोगे तो सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे यूआई यूएक्स के टैब में जाना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे। देखो ये प्रोजेक्ट का टैब स्टाइल है और ये फैमिली का टैब स्टाइल है। अब प्रोजेक्ट का टैब स्टाइल, ये कलर सेम रहेंगे फैमिली और प्रोजेक्ट के लिए, मतलब फर्स्ट जो ओपन किया, सेकंड ओपन किया, थर्ड ओपन किया, फोर्थ ओपन किया, फिफ्थ ओपन किया, उस हिसाब से ये कलर आते हैं। बट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टैब है उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे टॉप बार लाइट, तो ये जो टॉप में होगा सिंगल लाइन आएगी, फिर मीडियम और हेवी लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे हेवियर अगर टॉप बार करना है तो ऐसे हेवियर टॉप बार हो जाएगा। उसके बाद लाइट बॉर्डर, मतलब आपको पूरी बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर, हेवी बॉर्डर भी आप ले सकते हो। और आपको अगर मान लो कि बैकग्राउंड को फिल कर देना है जो भी आपका कलर है उससे, तो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसी तरह ये प्रोजेक्ट के लिए सेटिंग है और ये फैमिली के लिए सेटिंग है। फैमिली में भी आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे लाइट कर रखना है, हेवी बॉर्डर रखना है, तो मैंने यहाँ पे हेवी बॉर्डर रखा है। अब यहाँ पे ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कलर जो भी चाहो वो आप कर सकते हो। इसको भी डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कलर आप चाहे वो रख सकते हो। रीसेट कर दोगे तो जो डिफॉल्ट कलर होंगे वो आ जाएंगे। और ये जो सेटिंग हो जाए तो यहाँ पे आपको सेव सेटिंग एंड रिलोड या जस्ट सेव सेटिंग आप कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे सेव सेटिंग एंड रिलोड कर दूंगा तो यहाँ पे जो भी मैंने सेटिंग चेंज किए होंगे वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे।
राइट। अब मान लो कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको ऑन एक्टिव जो विंडो है उसको क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे 3 प्रोजेक्ट ओपन है। अब मैं कोई भी फैमिली ओपन करूंगा तो उसका जो मैंने सेटिंग किया उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मान लो कि ये विंडो की फैमिली मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने ये विंडो की फैमिली ओपन किया तो इसका ये आ गया। और एक मैं फैमिली अगर ओपन करूँ, मान लो यहाँ पे मैं एक और फैमिली डोर की फैमिली जो है वो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। कोई भी डोर की फैमिली में यहाँ से ओपन कर देता हूँ, तो देखो अब आप ये जो कलर है ब्लू ऑरेंज ग्रीन, मतलब वो प्रोजेक्ट का जो भी आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट ओपन किया, सेकंड प्रोजेक्ट ओपन किया, थर्ड ओपन किया, फिर जो फोर्थ आपने फैमिली ओपन किया, तो उस हिसाब से वो आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ वापिस ये सेटिंग, तो आप यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो ये जो कलर है वो इस हिसाब से यहाँ पे आए हैं। जैसे मैंने ये पहला प्रोजेक्ट ये ओपन किया था, उसके बाद ये प्रोजेक्ट ओपन किया था, उसके बाद ये ओपन किया था, उसके बाद मैंने जो फैमिली ओपन किया, तो देखो यहाँ पे ये 3 प्रोजेक्ट और उसके बाद ये फैमिली का कलर और इसके बाद ये फैमिली का, तो ये कलर आप यहाँ पे कंटिन्यू होते जाएंगे जितने भी आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे उस हिसाब से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है हाईलाइट 2D। हाईलाइट 2D मतलब मान लो कि आपने कोई आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक डिटेल व्यू ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। कोई भी मैं एक डिटेल व्यू ओपन कर लेता हूँ, जैसे यस डिटेल लेवल का मैं कोई व्यू ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिटेल है, इसमें मेरे पास 2D एलिमेंट भी है और मॉडलिंग मॉडल एलिमेंट भी है। तो मुझे 2D एलिमेंट को सिर्फ हाईलाइट करना है, देखना है कि कितने 2D एलिमेंट है। तो मैं जब यहाँ पे पाई रेविट में ऑन करूंगा हाईलाइट 2D ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं टॉगल कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे रेड कलर में 2D एलिमेंट हाईलाइट होंगे। तो आप जब भी यहाँ पे ऑफ करोगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा, बट आप जब भी यहाँ से ऑफ करोगे नॉर्मल दिखेगा, ऑन करोगे तो आपको 2D एलिमेंट हाईलाइट करेगा। और यहाँ पे देखो टेम्पररी व्यू प्रॉपर्टी आपकी ऑन हो गई, फिर आप ऑफ कर दोगे तो यहाँ से रीसेट हो जाएगा। ओके, अगर मान लो कि आपने यहाँ से ऑन किया 2D हाईलाइट एलिमेंट और यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हो, रिस्टोर आप कर दोगे तो यहाँ से वापस देखो ये आपकी टेम्पररी जो है वो आपकी चली गई, बट यहाँ पे हाईलाइट 2D ऑन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये ऑफ कर सकता हूँ। और उसी तरह अगर जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हो और प्रोजेक्ट में आपको 2D एलिमेंट देखने हैं, तो आप यहाँ से ऑन करोगे तो आपको जो भी 2D एलिमेंट है, मॉडल एलिमेंट के अलावा जो भी 2D एलिमेंट है, डायमेंशन हो गए, टैग हो गए, लाइन हो गई, वो सारे आपको हाईलाइट करेंगे। तो ये अच्छा ऑप्शन है जब भी हमें डिफरेंट देखना हो कि हमारा मॉडल एलिमेंट कौन है और हमारा 2D एलिमेंट कौन है, तब ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है मेनिफाई रेविट यूआई, यूजर इंटरफेस। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टैब रहते हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे मेनू बार दिखेंगे ऊपर। और जब हम ज़्यादा प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे टैब यहाँ पे लिस्ट हो जाता है और पूरा भर जाता है। तो उस कंडीशन में हम ये इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट को हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे जब मैं इसको मैं ऑन कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं गया, बट मान लो कि मुझे कुछ एलिमेंट को यहाँ पे नहीं दिखाना है, राइट, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से मैं इसको जो जिसको मुझे नहीं दिखाना है यहाँ से मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, इसको अनचेक, जिसको मैं चेक रखूंगा वो एलिमेंट जब मैं ये मेनिफाई टूल ऑन रखूंगा तब मुझे नहीं दिखेंगे। जैसे मान लो कि मैंने स्टील प्रिकास्ट सिस्टम वगैरह मैंने यहाँ पे ऑन रखा है और मैंने कुछ मान लो कि जो मेरे प्लगइन है वो मुझे अभी नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा और फिर यहाँ पे देखो ये सारे प्लगइन यहाँ से चले जाएंगे और मैं ऑफ करूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। और जब ऑफ में रखूंगा तो यहाँ पे मुझे जितने भी मेरे पास इंस्टॉल है वो सारी चीजें दिखेगी। और मैं इसको ऑन रखूंगा तो मैंने जिसको हाइड किया वो यहाँ से चले जाएंगे। तो आपको कोई भी ऐड करना है, रिमूव करना है, तो शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा और उसमें से आपको जो जो आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे रिबन में आपको नहीं दिखाना है, उसको आप हाइड कर सकते हो और यहाँ से उसको निकाल सकते हो और ये ऑन ऑफ आप कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारा इंपोर्टर। इंपोर्टर में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे प्लिंथ लेवल में मैंने एक कैड फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, तो जो भी इंपोर्ट
मेरे आइटम है यहाँ पे। हम विजिबिलिटी ग्राफिक से जब भी हमें इंपोर्ट आइटम को ऑन रखना है तो यहाँ से विजिबिलिटी ग्राफिक में जाकर हम ऑन करते हैं और या यहाँ से हम ऑफ करते हैं। तो जो ये ऑन ऑफ में विजिबिलिटी ग्राफिक से विजी में जाकर यहाँ से इंपोर्ट कैटेगरी में जाकर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वही चीज आप यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से इंपोर्ट ऑन कर सकते हो, इंपोर्ट ऑफ कर सकते हो। ये टॉगल बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो हमारे पास काफी हमारा जो वर्क है वो स्पीड में हो सकता है कि हमें बार बार विजिबिलिटी ग्राफिक से कोई भी चीज ऑन ऑफ इंपोर्ट कैटेगरी जो है, जो कैड है वगैरह, उसको हमें इंपोर्ट को हाइड करना है तो बार बार विजिबिलिटी ग्राफिक में जाने की जरूरत नहीं है। हम इजीली यहाँ पे इंपोर्ट ऑन ऑफ करके इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो ये काफी ऑप्शन है। आप ये एलिवेशन प्लान, 3D व्यू, इवन मान लो कि कोई मेरा 3D व्यू है और इसमें भी मेरे पास यहाँ पे कैड फाइल मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, वो मुझे नहीं दिखाना है तो मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। तो काफी आसानी से मैं इसको ऑन ऑफ करके मेरा वर्क कर सकता हूँ। तो मुझे विजिबिलिटी ग्राफिक में जाकर बार बार ये ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये टूल काफी अच्छा है जिससे हमारी स्पीड बढ़ सकती है। सेक्शन बॉक्स, सेक्शन बॉक्स गाइस वर्क करता है जैसे मान लो कि मैं जब 3D में काम करता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको सिलेक्शन बॉक्स ले लिया इतने पोर्शन को, और ये सिलेक्शन स्कोप बॉक्स को मैं टेम्पररी हाइड कर देता हूँ। बट ये जो सिलेक्शन बॉक्स है तो मैं कभी कभी मुझे इसको सिलेक्शन बॉक्स बॉक्स रखना है, बट ये जो बॉर्डर है उसकी नहीं दिखाना है। मतलब जो ये सेक्शन बॉक्स की जो बॉर्डर है वो नहीं दिखानी है, सेक्शन बॉक्स को मुझे हाइड रखना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके एलिमेंट हाइड करूंगा, फिर मुझे वापस चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑन टॉगल ऑन करके हिडन एलिमेंट को मैं ऑन करूंगा। ये मेरी प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे वापस मैं यहाँ पे रिवील हिडन ऑन ऑफ कर दूँ, विंडो ऑफ करके ऑन करूंगा। तो ये मेरी एक प्रोसेस बढ़ जाएगी। बट जब मुझे मान लो कि ये सेक्शन बॉक्स है और इस सेक्शन बॉक्स को मुझे हाइड रखना है तो मैं यहाँ से सेक्शन बॉक्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया तो मेरा सेक्शन बॉक्स ऑफ गया। जब भी मुझे ऑन करना है तो यहाँ से इजीली मैं विद इन अ क्लिक में ये यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। तो ये मेरा काफ़ी स्पीड बढ़ा सकता है कि जब भी मैं 3D में काम करता हूँ तो मुझे कभी सेक्शन बॉक्स में वर्क करना है बट सेक्शन बॉक्स को दिखाना नहीं है तो मैं यहाँ से पाइरेविटी से सेक्शन बॉक्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है सिंक्रो व्यू। गाइस ये सिंक्रो व्यू काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिससे हमारा स्पीड काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। जैसे मान लो कि मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं मान लो कि एक सीलिंग प्लान में भी मैंने काम किया और मैंने उसको दोनों को मान लो कि मैं विंडो में रख देता हूँ, सेम विंडो में। ये मेरा सीलिंग प्लान है और ये मेरा, मैं ये दो विंडो को ओपन रखता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मेरा ये सीलिंग प्लान है, ये मेरा फ्लोर प्लान है। राइट। अब मान लो कि मैं फ्लोर प्लान में काम कर रहा हूँ इस एरिया पे, और इस एरिया पे मुझे जब सीलिंग प्लान है यहाँ पे, और इसी एरिया पे मुझे यहाँ पे सीलिंग प्लान में काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पाई रेविट में मैं इसको सिंक्रो व्यू को ऑन रखूंगा। और जब भी मैं इसको ऑन करके मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वो जो व्यू है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो मैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको जूम किया, और जैसे ही इसको जूम किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये जूम हो गया। जैसे मान लो कि इस एरिया को मैंने जूम किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इस एरिया का जूम हो जाएगा। तो आप जो भी बड़े प्रोजेक्ट में जब काम करते हो तो उस कंडीशन में आपको ये आसानी रहेगी। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मेरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसका कोई भी व्यू हो, जैसे मान लो कि मेरा ये L4 है और मैं L2 में भी काम करना चाहता हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे L2 और L4, मैं L2 को यहाँ पे इस साइड में रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा L4 व्यू है और मैं इस टैब के साथ काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं उस प्लान में जाऊंगा, यहाँ से सिंक्रोनाइज ऑन है और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मेरा जूम करके आ जाएगा। तो मुझे बार बार अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ये जूम जूम इन किया है तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो इजीली मेरा ऑटोमेटिकली ये पार्ट मुझे जूम इन करके दिखा देगा। तो ये काफ़ी आसानी हो जाएगी जब हम एक से ज़्यादा व्यू में काम करते हो और सेम प्लेस पे अगर हम काम करना चाहते हो तो आप एक ही साथ में दोनों व्यू में जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं है बार बार, और प्लेस कहाँ पे प्लेस है वो अच्छे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। डायरेक्टली आप क्लिक करके यहाँ से जंप कर सकते हो दूसरे व्यू में वही प्लेस पे। नेक्स्ट है हमारा सिंक्रोनाइज।
जब हमारा रेविट में सेंट्रल फाइल हमारी होती है और सेंट्रल फाइल को जब हम सिंक करते हैं यानी कि सिंक्रोनाइज करते हैं, तो वो प्रोसेस लेता है। और मान लो कि बहुत ज़्यादा जब हमारे टैब ओपन हो, बहुत ज़्यादा व्यू ओपन हो और तब हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो काफ़ी टाइम लगाता है। तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ये सेंट्रल फाइल है और मेरे पास बहुत सारे भी व्यू ओपन है, मान लो एक से ज़्यादा मेरे व्यू ओपन है और इसी में मैं काम कर रहा हूँ, ये इतने सारे व्यू है और मुझे जब सिंक्रोनाइज करना है तो यहाँ से रेविट में से हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो वो टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे व्यू ओपन है तो सबको यहाँ पे वो सेव करेगा। और अगर मान लो कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे इजी स्पीड में होगा कंपेयर टू रेविट। और अगर आपको कुछ कंडीशन में रखना है कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलते हैं कि क्लोज देम एंड कॉल इट ए टुडे। मतलब कि बाद जितने व्यू ओपन है आपके वो आपको क्लोज कर देने हैं। दूसरा ऑप्शन है क्लोज देम बट रीओपन द राइट आफ्टर। मतलब कि वो वापिस यहाँ से आपका जो व्यू होंगे वो सिंक्रोनाइज करोगे तब वो क्लोज हो जाएंगे और वापिस वो ओपन हो जाएंगे और आपका सिंक्रोनाइज का स्पीड बढ़ा देगा। और डोंट टच माय व्यूज, मतलब कि आपका कोई भी व्यू को कुछ वो ऑप्शन नहीं करेगा, मतलब जैसे है वैसे ही कंडीशन में रखेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज करता हूँ और सिंक्रोनाइज यहाँ पे जब करते हो गाइस तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको एक बार स्टार्टिंग व्यू सेटअप कर देना है। मैंने यहाँ पे ईस्ट वाला स्टार्टिंग व्यू सेटअप किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में मानो। तो जब मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे पाईरेविट में कौन सा ऑप्शन मैंने रखा, मैं आपको तीनों ऑप्शन में दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे ये स्पीड में सिंक्रोनाइज करेगा तो देखो यहाँ पे एक ही व्यू, यहाँ पे एक ही व्यू, बाकी के व्यू क्लोज कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाया तो ये पहला वाला ऑप्शन था। मैं वापस से एक बार सारे व्यू ओपन करके आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। तो जैसे मैं यहाँ पे और भी व्यू ओपन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इतने व्यू ओपन किए हैं। अब मेरा जो स्टार्टिंग व्यू है वो ईस्ट एलिवेशन है, राइट। और अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेकंड वाला ऑप्शन रखा, मान लो कि ये क्लोज देम बट रीओपन द देम राइट आफ्टर। तो मैं इसको क्लिक रखूंगा, ओके करूंगा, ये सेटिंग रखा तो क्या करेगा, ये व्यू आपको क्लोज नहीं करेगा, मतलब क्लोज करेगा बट वापिस वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो आपको समझ पता भी नहीं चलेगा, बट ये जब सिंक्रोनाइज होता है तब क्लोज हो जाता है और ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा सिंक्रोनाइज तो मेरा ये सिंक्रोनाइज हो रहा है और यहाँ पे विद इन क्लिक देखो अब क्या हुआ कि ये आपके व्यू ओपन हो गए, ओपन है, बट आपका जो स्टार्टिंग व्यू है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, राइट। अब सेकंड ऑप्शन में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है डोंट टच माय व्यू, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे जब सिंक्रोन अगर मैं ओके करके यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर या दूसरा मैंने व्यू ले लिया और अगर मैं सिंक्रोनाइज करूंगा तो मेरा जो स्टार्टिंग व्यू है वो नहीं आएगा, ये ओपन रहेंगे, सिंक्रोनाइज होगा बट वो सारे व्यू के साथ वो सिंक्रोनाइज होगा तो उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3 सेकंड में सिंक्रोनाइज हुआ, राइट। अब जब मैं मान लो कि वापस एक जो क्लोज वाला ऑप्शन है वो मैं अगर आपको दिखाऊं शिफ्ट प्रेस करके तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज देम एंड कॉल इट डे वाला मैं ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप जब सिंक्रोनाइज करोगे तो आपके ये सारे व्यू क्लोज हो जाएंगे और वही व्यू ओपन होगा जो आपका स्टार्टिंग व्यू में है। तो यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ये स्टार्टिंग व्यू था हमारा ईस्ट एलिवेशन, राइट, और ये हमारा सिंक्रोनाइज हो गया 3 सेकंड में। तो आपको किस कंडीशन में चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पे हम ये ऑप्शन वाला यूज करते हैं जिससे हमारा स्पीड में हमारा सिंक्रोनाइज हो और हमें सारे व्यू भी एज इट इज रहे। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, जब हम सेंट्रल मॉडल में काम करते हैं तो हमारा स्पीड में सिंक्रोनाइज होगा। सो नेक्स्ट है हमारा शो व्यू रेंज। गाइस ये ऑप्शन जो है काफी अच्छा ऑप्शन है कि जब हम वर्क करते हैं फ्लोर प्लान में, जैसे मान लो कि यहाँ पे जब मैं फ्लोर प्लान में काम करता हूँ तो फ्लोर प्लान में तो मुझे यहाँ पे समझ में आएगी कि मेरी व्यू रेंज कौन कौन सी है। बट मुझे जब व्यू रेंज को समझना है, मतलब एक एक फ्लोर प्लान की व्यू रेंज अगर देखना है तो मुझे हर एक व्यू में जाना पड़ेगा,
राइट। बट यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया है कि अगर मान लो कि मैं इसको टॉगल ऑफ कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट कैटेगरी, ओके। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं साइक्रोनाइज हर एक फ्लोर का देख सकता हूँ। बट गाइज उसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि आपको यहाँ पे जो सेक्शन बॉक्स है उसको ऑन रखना है। ये सेक्शन बॉक्स आपको यहाँ पे चेक कर देना है, तो आपका सेक्शन बॉक्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे शो व्यू रेंज करूंगा, क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे मुझे पहले ऑप्शन आ गया यहाँ पे कि आपका ये व्यू रेंज, यहाँ पे टॉप प्लेन, कट प्लेन, बॉटम प्लेन और व्यू डेप्थ। बट यहाँ पे मुझे व्यू रेंज नहीं दिखा रहा है। अब ये जब क्लिक करोगे 3D में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब जो जो व्यू को आप क्लिक करोगे उसका आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यू रेंज दिखा रहा है। मैं शेडेड व्यू करूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखो शेडेड व्यू में हर एक का टॉप व्यू है, कट प्लेन है, बॉटम प्लेन है और व्यू डेप्थ प्लेन है। अगर मान लो कि फर्स्ट फ्लोर में करूंगा तो ये फर्स्ट फ्लोर का व्यू रेंज, मैं ये सेक्शन बॉक्स को मान लो थोड़ा कम कर देता हूं तो आपको आसानी से ये दिखेगा। राइट। तो देखो यहाँ पे मेरा व्यू रेंज दिख रहा है। मैं ग्राउंड लेवल करूंगा तो ग्राउंड लेवल का व्यू रेंज दिख रहा है। मैं प्लिंथ लेवल का करूंगा, प्लिंथ लेवल का, फर्स्ट फ्लोर लेवल का, जो भी मेरा है। यहाँ पे देखो सीलिंग प्लान पे मैंने क्लिक किया तो सीलिंग प्लान में मेरा कट प्लेन ये है और ये टॉप प्लेन है। इसमें बॉटम प्लेन नहीं है क्योंकि सीलिंग प्लान में बॉटम प्लेन का यूज नहीं होता। तो यहाँ पे देखो इजीली मैं सारे व्यू का व्यू रेंज देख सकता हूँ इजीली, इजी वे से। तो इससे मुझे आसानी ये हो जाएगी कि कभी मान लो कि मुझे कोई समझना है कि कौन सा व्यू मुझे नहीं दिख रहा है, कौन सा व्यू मेरे कट प्लेन में आ रहा है, और मुझे एक एक प्लान में जाकर नहीं देखना है, मुझे इजीली डायरेक्ट 3D व्यू से देखना है, तो ये ऑप्शन काफी अच्छा है जिससे हम व्यू रेंज को समझ सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके कोई भी व्यू का, कि उसकी व्यू रेंज, कट प्लेन, टॉप प्लेन कहाँ पे है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सिलेक्शन पैनल की। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर Revit tips and tricks that can boost your workflow. Don't forget to hit the bell icon so you never miss my upcoming tutorial and pro hacks for architects and engineers. Thanks for watching.